प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। प्यारे साथियों, यदि आप नया हैं तो बता दें, इस यूट्यूब चैनल पे कुल मिला के 30,000 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के बुक होगी, जैसे लुसेंट हो और अन्य रेफरेंस बुक। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल से आपको जरूर हेल्पफुल होंगी, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आज शुरुआत करेंगे हम केमिस्ट्री का। इससे पहले फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं। आज हम मेनली केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे, उसमें भी लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का। प्यारे साथियों, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव में केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस। इसका पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। और आपको बता दें, इसमें कुल मिला के 29 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में 29 क्वेश्चन का अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने या फिर एवोगाड्रो ने? इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो आपका कनाड है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में या फिर प्राकृतिक तत्व में या फिर इनमें से कोई नहीं? तीन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्राकृतिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? मानिक, नीलम, पन्ना, हीरा। प्यारे साथियों, आपका जो ये हीरा है, हीरा क्या है? एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, बालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सोडियम Na, परमाणु संख्या 11। कोयला है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है? प्यारे साथियों, 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तत्व कोयला। क्वेश्चन नंबर 6, हीरा क्या है? हीरा प्यारे साथियों एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर ठोस? 7 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक अर्थात कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से अलग किया जा सकता है। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यौगिकों में पदार्थों की मात्रा का संयोजन जो होती है अनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत या फिर हीरा? 9 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेत। जो रेत जो है एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु या फिर अमोनिया? प्यारे साथियों 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, NH3। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या फिर पारा? 11 का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अभी जस्ट देखे थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? आपका वायु, पारा, ओजोन या फिर जल? 12 का सही आंसर हो जाएगा 12 का डी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर डी, जल। क्वेश्चन नंबर 13, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। या रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। 13 का सही आंसर प्यारे साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 14, विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपरूप है? 14 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यौगिक। क्वेश्चन नंबर 15, दो या दो से अधिक तत्व शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस? 15 का जो सही आंसर हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, अर्थात मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, मिक्सर नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात? 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, जो पेंसिल में होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? टीन, समुद्री जल, मृदा, वायु? 17 का जो सही आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, टीन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु, जल, पारा, नमक? 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, वायु। 19 नंबर, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है, क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या फिर विलयन है? 19 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा 19 का ए, अर्थात मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वायु निम्नलिखित में से है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल? 20 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21,
बारूद होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या फिर तरल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मिक्सचर मतलब मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है? वह प्रक्रिया जिसमें हवा की जलवाष्प को तरल रूप में बदल दिया जाता है, वह प्रक्रिया जिससे जल तरल अवस्था से गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पादपों में जल का प्रभाव होता है तथा इसके वायवीय भागों में इसका वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी, किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। प्यारे साथियों, जो ऊर्ध्वपातन होती है वो सीधे किसी पदार्थ की मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक अर्थात अलग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे साथियों ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में, रेत में, मिट्टी का तेल में या फिर कांच में? 24 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा मिट्टी का तेल में। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं मतलब ठोस हो, द्रव हो और फिर गैस में पाया जाता है? आपको जानकारी होना चाहिए प्यारे साथियों, वो है जल। जल जो होती है ठोस की अवस्था में भी मिलती है, द्रव में भी और गैस में भी। क्वेश्चन नंबर 26, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्यारे साथियों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 27, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है? तृतीय, पंचम, द्वितीय या फिर चतुर्थ? प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचम। सबसे पहले ठोस हो जाएगा, फिर द्रव, फिर गैस और चौथा प्लाज्मा और पांचवा बीईसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 28, वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। निस्तारण होगी, आसवन होगी, निस्यंदन होगी या फिर अपसादन होगी? 28 का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आसवन। क्वेश्चन नंबर 29, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अपक्षेपित हो जाता है तो यह प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? छानना, थ्रेसिंग, अपसादन, यार्निंग? प्यारे साथियों 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसादन। क्वेश्चन नंबर 30, प्यारे साथियों इस वीडियो में 29 ही क्वेश्चन थी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये 29 क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। और आपको बता दें यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होती है तो जरूर इस क्वेश्चन को आप मैसेज कीजिए या फिर आप कमेंट कीजिए कि हाँ ये प्रश्न में हमको समस्या, उस क्वेश्चन में जो भी आपको समस्या होगी अगले आने वाली वीडियो में उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले अगले वीडियो में फिर हम अलग अलग विषय अर्थात फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिर कुछ अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।